down. Write down heading. Addition of vectors. There are two methods by which vectors can be added together. Number one, addition of vector by vector diagram or by calculation. Two vectors can be added together by either vector diagram or by calculation. मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा. Two vectors can be added together by either vector diagram or by calculation. Beta vector diagram में further we have two methods. Number one, head to tail rule. Number two, parallelogram method. Head to tail rule and parallelogram method. सबसे पहले हेड टू टेल रूल मेथड क्या था? What was head to tail rule method? आज किसकी फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास बिल्कुल. मैसेज करके बता दें. आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है रमेश सही है. आप एडमिन से बात कीजिएगा कि आपको वो पुराने सारे लेक्चर्स के वीडियोस दे देंगे, तो तुम्हारे पास ये वीकेंड का टाइम है. कल हमारी जरा डिटेल्ड क्लास होगी, उसके बाद वीकेंड का टाइम है, उसमें आप पूरा पेंडिंग जो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट कर लेना बेटा. Two vectors can be added by head to tail rule. Number one, head to tail rule. Head to tail rule क्या होता है? याद करो, हेड टू टेल रूल में कोई भी दो वेक्टर्स दिए जाएंगे तो आप पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे. दैट फर्स्ट वेक्टर इज ए. तो मैं वो क्वेश्चन में कहेगा कि भाई ये एक वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी, इन दो वेक्टर्स को ऐड करो. अब वो तुम्हें इसकी डायरेक्शन भी बताएगा, अभी तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चीज समझे. वो आपसे कहेगा इन दोनों को ऐड करो, तो आप कहेंगे आपका दो मेथड है, आइदर हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम मेथड. अच्छा, अभी किसी भी क्वेश्चन में आप हेड टू टेल रूल भी अप्लाई कर सकते हो, पैरेललोग्राम भी अप्लाई कर सकते हो. आंसर दोनों से सेम आएगा. सिर्फ डिफरेंस ये है कि तुम्हारी मर्जी है, कोई सा भी मेथड अप्लाई कर. याद करो, मैं पहले अभी लिखना नहीं, एक मिनट के लिए रुकना, मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखाऊं.
ओ लेवल्स में बेटा एक हेड टू टेल रूल था और एक पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में ये ए और इसी कॉमन टेल से बी, हेड टू टेल रूल में ए और ए के हेड पर बी, ये डिफरेंस है। एक्चुअल ये डिफरेंस है, नोट कर लें। हेड टू टेल रूल में लिखना हेड टू टेल रूल, राइट डाउन हेड टू टेल रूल। Write down head to tail rule. Two vectors are drawn such that on the head of first vector join the tail of second vector on the head of first vector, join the tail of second vector, provided that the direction and magnitude and magnitude provided that the direction and magnitude of second vector does not change. Does not change. इसी में अगला पॉइंट लिखें, the magnitude of resultant vector is drawn from the tail of first vector
from the tail of first vector to the head of second vector. From the tail of first vector to the head of second vector, and arrow is towards second vector. सर टूवर्ड द क्या था? And arrow is towards the second vector. Second vector की तरफ arrow होगा, यानी final vector की तरफ arrow होगा. Arrow is towards the second vector का मतलब final vector की तरफ arrow. इसका मतलब बेटा हेड टू टेल रूल जो ऊपर वाली डायग्राम बनाई है मैंने, इसमें अगर मैं फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूं और फिर मैं तुमसे कहूं कि यार रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करोगे और एरो सेकंड वेक्टर की तरफ, ये मैंने कहा. दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. अब सुने, पैरेललोग्राम मेथड में लिखना. It is the method in which two vectors are drawn it is the method in which two vectors are drawn by parallelogram method. Sorry, two vectors are drawn from the common tail. Two vectors are drawn from the common tail. अब लिखें इसी में नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट. अब याद करो ओ लेवल्स का. टू फाइंड द रिजल्टेंट comma open the compass of length equals to vector A. जितना वेक्टर ए है इतना कंपास में ओपन करूंगा. ओपन द कंपास ऑफ लेंथ इक्वल्स टू वेक्टर ए and draw an arc from the head of vector B. ए जितना कंपास ओपन करेंगे मगर एरो मार्क करेंगे बी के हेड पे रख के. कंपास की नीडल को, जब कंपास को जितना ए होगा उतना कंपास को ओपन करोगे और कंपास की नीडल को बी के हेड पे रख के एरो मार्क करोगे. याद है ना ओ लेवल्स कैसे ही करते थे. ए जितना कंपास ओपन किया और बी के हेड पे रख के आपने आर्क लगाया. ओपन द कंपास ऑफ लेंथ इक्वल्स टू वेक्टर ए and draw an arc from the head of vector B.
अब इसका उल्टा लिख लो। Now open the compass of length equals to vector B. Now open the compass of length equals to vector B. And draw an arc from the head of vector A open the compass of length equals to vector B and draw an arc from the head of vector A to get point of intersection. To get point of intersection. Full stop. Join a straight line from common tail to the point of intersection. Draw a straight line from the common tail to the point of intersection. And arrow is towards point of intersection. और उसका arrow जो है वो point of intersection की तरफ होगा, ये याद रखना. And its arrow is towards point of intersection. This is the resultant. अब देखो ये resultant है. सर पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड इक्वल होती हैं तो ए और बी ड्रॉ करने के बाद अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ए और बी भी तो बना सकते हैं. हाँ उसी की लेंथ का बना सकते हैं बिल्कुल, मगर बात सुनो ना, एक्यूरेसी कैसे लेकर आओगे बेटा. ओ लेवल में हम आर्क इसलिए लगाते थे ना कि एक्यूरेट पैरेलल होने चाहिए. एक्यूरेट पैरेलल के लिए तो पैरेलल लाइन मैथ्स में याद करो ना कि दो पैरेलल लाइंस अगर तुम्हें ड्रॉ करनी थी, ठीक है, तो उसके लिए हम आर्क्स लगाते थे ना. आर्क इसलिए तो लगाए वरना तो अंदाजन बनानी पड़ेगी तुम्हें. एक्चुअली ये जो नीचे वाला मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एक तरह से पैरेललोग्राम ही बनेगा मगर अप्रोक्सीमेट बनेगा ना, अगर एक्यूरेसी नहीं आएगी. अच्छा आप लोग मुझे सब ये बताएं कि सबके पास अभी स्केल, पेंसिल और प्रोटेक्टर है सबके पास, और कंपास. मैंने आपको परसों वाली क्लास में कहा था यार. जी सर. ठीक है बेटा. अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं. किसी भी क्वेश्चन को हम हेड टू टेल रूल से करें, पैरेललोग्राम मेथड से करें या कैलकुलेशन से करें, आंसर सेम आएगा. अब मैं आपको हेड टू टेल रूल और पैराग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो तुम्हें पता है, चलो ओ लेवल्स का था, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया था. बाय कैलकुलेशन हमने ओ लेवल में नहीं किया था. बाय कैलकुलेशन मैं तुम्हें सिखाऊं, मगर सबसे आसान फिर देखना हर कोई कैलकुलेशन वाला ही मेथड करेगा. कैलकुलेशन सबसे आसान है, उसमें मैथ्स के दो फॉर्मूलाज याद करने होंगे. अब छोटा सा पॉइंट लिख लें एक के, नंबर 3 है मेरे पास तीसरा मेथड,
vector addition by calculation. बेटा इसके लिए पहले मैथ्स का साइन लॉ याद करें या कोसाइन लॉ, पहले चलो कोसाइन लॉ याद करें। अगर टू एडजेसेंट साइड्स और उसके बीच का एंगल तुम्हें पता होता था, टू एडजेसेंट साइड्स मालूम होती थी और उनके बीच का एंगल तुम्हें पता होता था, तो फिर ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। अब ये अप्लाई होगा यहाँ पे, पहले 2ab cos थीटा को अलग से सॉल्व करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना। वो लेवल्स में भी हम यही कहते थे। अच्छा, देन वी हैव another triangle. ये साइड A, इसके सामने वाला एंगल θ1। फॉर एग्जाम्पल दिस साइड B, इसके सामने वाला एंगल θ2। दिस साइड C, इसके सामने वाला एंगल θ3। तो वी हैव साइन लॉ के साइड, एनी साइड डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ द ऑपोजिट इक्वल्स टू एनी अदर साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले एंगल का साइन, और कोई भी एक साइड डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले एंगल का साइन। एंड इफ यू रिमेम्बर, तो हम इनमें से कोई दो रेशो यूज करेंगे। एक वक्त में तीनों रेशो तो यूज नहीं होंगे, ओ लेवल्स में याद है तुम्हें, रेशो 3 है, मगर 3 रेशो में से कोई एक रेशो एट अ टाइम यूज होता है, मतलब 2 का रेशो यूज कर सकते हैं आप। a अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू b अपॉन साइन θ2, या b अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू c अपॉन साइन θ3, मतलब इस तरह से। ये तुम्हें पता है। we have this cosine law and we have this sine law. एक बात बहुत आराम आराम से गौर से सुनना मेरी बात, में क्या समझा रहा हूं। यहाँ फर्स्ट पेज पे मैंने आपसे कहा कि यार उसने ये दो वेक्टर तुम्हें दिए थे ए और बी। तुमने कहा हेड टू टेल रूल के लिए या पैरेललोग्राम के लिए हमने इनको दोबारा ड्रॉ कर लिया। मेरा बेटा इस तरह से ड्रॉ किया कि इनकी डायरेक्शन चेंज ना हो, इस तरह से ड्रॉ किया कि इनकी डायरेक्शन चेंज ना हो। What I mean to say कि if any vector is given, तो आप उस वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हो। फर्क ये होगा कि उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अब जरा सुने, मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने बना रहा हूं। एयरक्राफ्ट travels at a speed (300 km/h) due north। ड्यू नॉर्थ का मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ। इन स्टिल एयर
wind blows as shown in the diagram. Wind blows as shown in the diagram at a speed 100 km/h. डायग्राम उसने दिया तुम्हें ये एयरक्राफ्ट है, स्टिल एयर। ये विंड है। डायग्राम पे उसने मार्क किया है विंड एक्स एक्सिस से 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। This one is wind, this one is aircraft. अब देखो प्रैक्टिकली जरा समझना, हवा नहीं चल रही तो एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है। विंड देख लो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो जो एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा होगा और विंड ऐसे आ रही होगी, तो बेसिकली ये विंड एयरक्राफ्ट को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न कर देगी। अब ये कैसे बनाएंगे? चाहे कैलकुलेशन ही मेथड क्यों ना हो, तुम डायग्राम को रीड्रॉ करोगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। रीड्रॉ करोगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब समझना कैसे। प्लीज नहीं समझ में आए तो पूछिएगा बेटा मुझसे। ये एयरक्राफ्ट, ये इसका रेफरेंस एक्स एक्सिस हो गया। वेक्टर एडिशन हमेशा ऐसे होती है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेकंड वेक्टर ऐसे होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन सेम रहे। ये विंड है। मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले ये बात समझाओ। ये बात क्लियर है कि मैंने इस विंड को यहां से उठा के इसके हेड पे रख दिया। ये क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि बेटा यहाँ पर तो दोनों एरोज आपस में स्ट्राइक कर रहे थे। तो वेक्टर में आपने इस तरह से किया कि इसको उठा के इस तरह से रख दिया। सर नहीं समझ आया। देखो हमेशा दो वेक्टर्स ऐसे बनते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, ये ए है और ये बी है, अब तुम क्या करोगे? कोई सा भी पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो। लेट्स से मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया ए। हेड टू टेल रूल में ये होना चाहिए कि बी यहां नहीं होना चाहिए। बी को आप इसके हेड पे ड्रॉ करेंगे, ए के हेड पे। एडिशन ये होती है ना।
कोई सा भी, तुम कहो पहले हम बी बना लेते तो मैं कहूंगा पहले बी ड्रॉ कर लो, अगर मैं पहले बी ड्रॉ करता तो ये बी बनाता, और अब ए को उठा के बी के हेड पे रखता तो मैं ये डायरेक्शन बनाता, ये ए रखता फिर। क्योंकि यहां पर इस येलो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर दोनों एरोज आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं एक साथ, ये नहीं हो सकता है टू टेल रूल में। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल होनी चाहिए। गिवन डायग्राम में नोट करें तो उसने दोनों हेड एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ये नहीं हो सकता, डायग्राम गलत है, आपने रीड्रॉ करना है इसको। समझ आ रही है बात बेटा? तो किसी भी एक वेक्टर को उठाकर आप दूसरे वेक्टर के हेड पे रखेंगे। अब देखो मैथमेटिकल अप्लाई करना कि अगर ये डायरेक्शन तुम्हारे विंड की ये थी तो यही डायरेक्शन मैंने यहां ड्रॉ की है, नोट करें जरा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया है तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों जगह सेम है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपस में 90 होगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो 30 और 90 यहाँ चला गया, तो जो ये एंगल बचा ये 60 डिग्री हुआ, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया आपके पास। ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है, ये मेरे पास विंड है। जिस डायग्राम को आपने सेट किया है ए प्लस बी के हिसाब से, ए प्लस बी में तुमने इसको सेट किया है। अब रिजल्टेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल? मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट है मेरा। अब देखो ये जो टॉप वाला ऊपर जो वेक्टर जा रहा है इसकी वैल्यू है 300 किलोमीटर पर आवर। ये जो विंड है इस विंड की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये राइट साइड पर देखो कोसाइन लॉ अप्लाई हो गया ना, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 100 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये आपके पास 300 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो और स्क्वायर रूट ले लो, तो आर पर से स्क्वायर खत्म हो गया, आर की वैल्यू आ गई। मैं भी क्वेश्चन एग्जाम का भी दूंगा, जरा और से सुनिएगा। आंसर कितना आ रहा है बेटा? ये मुझे सारे ने बताया है, और भी बाकी चेक कर लें जरा, यही आंसर आ रहा है। टेल मी प्लीज के यही आंसर आ रहा है 264.6, सॉरी 264.6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को देखें कैसे करेंगे। डायरेक्शन के लिए अब आप साइन लॉ अप्लाई करोगे, और बेटा जब साइन लॉ अप्लाई करेंगे
तो फिर कोई भी एंगल निकाल लो। अगर एग्जामिनर नहीं कह रहा, या तो एग्जामिनर कहेगा कि किस वेक्टर के साथ डायरेक्शन बताओ। अगर वो नहीं कह रहा तो आप किसी से भी निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला थीटा निकालता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर के साइड तुमने कैलकुलेट किया ये 264.6 और इसके सामने वाला एंगल है साइन 60 डिग्री। आर की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया ये। अब मैथमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू 264.6 और डिवाइड करके साइन इनवर्स कर दें तो थीटा आ जाएगा आपके पास। चेक करो कितना आ रहा है। अगर ये तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे मुझे किसी ने कहा 19.1 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 19.1 डिग्री विथ स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर। देखो ये जो आर तुमने कैलकुलेट किया है ये आर मैग्नीट्यूड है और ये थीटा आपके पास डायरेक्शन है। कभी क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, कभी वो तुमसे कहेगा कि डायरेक्शन भी बताओ। क्वेश्चन में ये बात याद रखना। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं तो बात समझ में आएगी और ज्यादा। मेरे साथ ये 3 एग्जांपल्स करना जो मैं भी करवाऊंगा। अगर डायग्राम में हेड टू टेल रूल से ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है तो फिर डायग्राम को रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर वो कह रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताएं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे। और अगर डायरेक्शन कह रहा है तो फिर आप थीटा भी निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकलेगा कोसाइन लॉ से, थीटा निकलेगा हमेशा साइन लॉ से। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस का डिफरेंस दिखा रहा हूं, जरा और से देखना। नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का प्योर एग्जाम का क्वेश्चन, आपका पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। लुक एट दिस। एएस का पहला थ्योरी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अभी। एन ऑब्जेक्ट एक्स rest on a smooth horizontal surface. Two horizontal forces act on x as shown in diagram 1.1. ये बेटा वेक्टर है पहला, this, और ये वेक्टर है this. A force of 55 Newton applied to the right, a force of 18 Newton at an angle 115 to the 55 Newton force. सही है। Use, ये बीच में लिखा हुआ था इसने वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम भी करवाऊंगा, पहले एक चीज पक्का कर लो। यूज कैलकुलेशन और स्केल डायग्राम। अभी स्केल डायग्राम को छोड़ दो, अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। यूज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले मेथड से करते हैं, फिर सारे क्वेश्चन हम वेक्टर डायग्राम से भी करेंगे। यूज कैलकुलेशन टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आना चाहिए ये, और फिर एंगल बताना है विथ 55 न्यूटन। डायग्राम में एरोस देखना, ये एरोस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है करेक्ट डायरेक्शन आपको गिवन है। करेक्ट डायरेक्शन का मतलब ये वाला वेक्टर का एरो इस डायरेक्शन में है और इसके हेड पर सेकंड वाले वेक्टर का टेल ज्वाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब है डायग्राम सही है।
अगर डायग्राम सही है तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। डायग्राम ठीक है। कोसाइन लॉ अप्लाई करो मैग्नीट्यूड के लिए। देखो ये 2 मार्क्स का है और नीचे एंगल वाला पार्ट भी 2 मार्क्स का होगा। मैग्नीट्यूड के लिए मैं कहूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 55 इंटू कॉस 115। ये पूरा आंसर बेटा चेक कर लेना, नेगेटिव में आएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव से माइनस होके प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें और आखिर में इसका अंडर रूट ले लें। चेक कर लें आंसर वेरीफाई हो रहा है। मेरे साथ साथ प्लीज सॉल्व करना बेटा। तो आर की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए राउंड ऑफ होके 65 न्यूटन। हाँ राउंड ऑफ हो जाएगा ना वो 65 न्यूटन। ये आएगा 64.7 न्यूटन। तो आप कह देंगे अप्रोक्सीमेटली आर इज इक्वल टू 65 न्यूटन। अब बेटा एंगल तुम्हारी मर्जी से नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि कौन सा एंगल फाइंड करना है। वो कह रहा है आपसे रिजल्टेंट का एंगल कैलकुलेट करें, डिटरमिन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड 55। रिजल्टेंट तुम्हारे पास ये है, 55 तुम्हारे पास ये है और इनके बिटवीन का एंगल ये है। ये थीटा फाइंड करवा रहा है। अब कर दो अप्लाई। 18 उसके सामने वाला एंगल है साइन थीटा तो आर और उसके सामने वाला एंगल है साइन 115। आर की ये वैल्यू यूज कर लो यहां पर और बताओ थीटा कितना आ रहा है। सॉरी देखा नहीं मैंने मैसेज। 14.5 डिग्री। ठीक है बाकी लोग भी देखें जरा आंसर यही आ रहा है। मेरे साथ साथ सॉल्व करेगा हर कोई बेटा प्लीज। चेक करें जरा आंसर सबका 14.5 डिग्री। अब देखो यहां तक बात क्लियर है, प्लीज सब मुझे बता दें एक दफा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर यही क्वेश्चन को मैं, अब जरा बात समझना, इस क्वेश्चन को मैं अगर बेटा वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करता तो उसके लिए ओ लेवल्स याद करें, मैं पहले स्केल लिखता अपनी मर्जी से स्केल। फॉर एग्जांपल 55 न्यूटन एक है और 18 न्यूटन एक है। तो मैंने लिख लिया लेट से 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर। अगर 5 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर कह रहा हूं तो 18 को मैं डिवाइड कर दूं 5 से। तो 18 न्यूटन इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और 55 न्यूटन इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं वेक्टर डायग्राम के थ्रू कैसे होगा। पहले तुम
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो 11 सेंटीमीटर। इलेवन सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पर आप प्रोटेक्टर रखो। और प्रोटेक्टर के यहां से एंगल को मेजर करना शुरू करो। देखो यहां से जहां मैं एरो मार्क कर, और जहां पर मार्क तुम्हारे पास आ रहा है 115 डिग्री, वहां तुमने डॉट लगा दिया। जब डॉट लगाया तो फिर स्केल से तुमने इस डॉट की लाइन में 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन मैंने ड्रॉ की बेटा 3.6 सेंटीमीटर, मगर इसका एरो ऐसे शो करना क्योंकि हेड टू टेल रूल ऐसे होता है। अब यहाँ मेथड देखो, बात समझें जरा। अब यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। और वेक्टर डायग्राम जब तुमने ड्रॉ किया तो तुमने कहा कि ये एंगल तुम्हारे पास है 115 डिग्री, अगर सर करेक्ट कैलकुलेशन की है तो 115 डिग्री पर तुमने 3.6 की लाइन ड्रॉ की और ये 11 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब ये हेड टू टेल रूल की तरह से फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर की हेड की लाइन ड्रॉ करो। ये रिजल्टेंट है, इसको चेक करो जरा। मेजर लेंथ, इसकी लेंथ को मेजर करो जो सेंटीमीटर में आएगी। उस सेंटीमीटर वाली लाइन को अपने स्केल से मल्टीप्लाई कर देना 5 न्यूटन से, तो अप्रोक्सीमेटली ये 65 न्यूटन ही आनी चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। एंगल उसने कहा था 55 डिग्री के साथ रखेंगे, तो अब 55 डिग्री जो है ये 11 सेंटीमीटर है 55 न्यूटन वाली, तो हम यहां पर डी रखेंगे बेटा। नहीं, अगर वेक्टर डायग्राम है तो मेजर होगा। अगर वेक्टर डायग्राम है तो मेजर होगा, फिर कोसाइन या साइन लॉ नहीं अप्लाई होगा। अगर एग्जामिनर कैलकुलेशन लिख रहा है तो फिर कोसाइन और साइन लॉ अप्लाई होगा। और एग्जामिनर कह रहा है कोई सा भी मेथड, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने रब कर दिया, इसमें लिखा था कोई सा भी मेथड, तो तुम जो दिल चाहे कर लो। फिर मोस्टली कैलकुलेशन वाला लोग करते हैं। तो जब बेटा तुम यहाँ पर खुद से घर पे प्रैक्टिकली करोगे तो ये वाला एंगल जब तुम मेजर करोगे तो एंगल आएगा इसका 14.5 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं अब आपको एक चीज समझाऊं। स्क्रीनशॉट लें इसका। नाउ an object B is horizontal surface, two forces act on B horizontal plane. Vector diagram for these forces as shown. A force of 7.5 Newton towards the north and force of 2.5 Newton 30 degree north of east. The mass of B is, mass का कोई यूज नहीं है, अगले पार्ट में कहीं यूज होगा तो होगा। On figure 1.1 draw an arrow to show the approximate direction of resultant. Approximate direction बतानी है रिजल्ट। अब देखो जो मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले बात की, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, और दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पर ये एरो तो ठीक नहीं है। अगर ये फर्स्ट वेक्टर है तो मैं कहूंगा सेकंड वेक्टर होना चाहिए इस तरह से कि
ये होना चाहिए सेकंड वेक्टर। इस वेक्टर को उठाकर मैंने यहां रख दिया। ये बात समझें, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इस वेक्टर को उठा के 2.5 न्यूटन वाले वेक्टर को आपने रिप्लेस कर दिया इस पोजीशन पे, क्योंकि तुमने कहा कि ये हेड टू टेल रूल से होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसीलिए तो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे 1 मार्क का ये पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। फर्स्ट पार्ट पे जो आपसे वो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, तो मैं कहूंगा फर्स्ट पार्ट में अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है। अब मैथमेटिकली बता चुका हूं, पहले सबको मैथ्स आती है। कोसाइन लॉ अप्लाई कर दें नेक्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का ये 1 मार्क का जो है ये अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट इसने पूछा, तो तुमने ये ड्रॉ कर दिया बस। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि शो दैट द मैग्नीट्यूड इज 6.6 न्यूटन। शो दैट द मैग्नीट्यूड इज 6.6 न्यूटन का मतलब बेटा ये साइड 30 डिग्री, ये वर्टिकल से 90 डिग्री, ये एंगल बच गया कितना, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, तो ये बच गया 60 डिग्री। अब अप्लाई कर दें, r इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्टली अगर मैं लिख लूं अंडर रूट 7.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर है, वरना मुझे बता दें, रिप्लाई करके मुझे बता दें कि सबको समझ में आया ये। कल हमारी डिटेल्ड क्लास है, इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वेक्टर मेथड भी और ये वाला मेथड। कल हम वेक्टर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। 3 या 4 स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेंगे भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछें सर। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ये क्वेश्चंस दोबारा वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसकी डायग्राम्स और इसकी कैलकुलेशन आपने रजिस्टर पे लिखना है अपने, प्लीज। बेटा वो तो स्क्रीनशॉट अलग अलग डायग्राम की नहीं आती ना, वो तो पुरानी वाली डिलीट हो जाती है। अब किसी ने तुम में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो वो शेयर करा दे ग्रुप पे। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कल इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।